प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान में कक्षा 9 के लिए संस्कृत का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उसका यहाँ पर हम मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें देखिए, मैं पहले बता दूं आपको, ये पुराना पेपर है और ये 12 जिले का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिख रखा है वार्षिक का है, लेकिन मैंने लिख रखा है अर्धवार्षिक 2022-23। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये रियल पेपर बता रहे हैं और इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो फिर कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत पेपर बताया है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये पुराना पेपर है, लेकिन आपका जो अभी जो नया पेपर आएगा ये भी सेम इसी तरह का रहेगा। बस ये देखने के लिए कि पेपर किस तरह से आपका आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें शुरू में अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकलम चिन्हतु। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 12 जिले में ही इस तरह का बनाया जाता है। बाकी सब जगह जो है पहला क्वेश्चन गद्यांश से शुरू होता है, तो इसको अगर आप इग्नोर भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलेगा कि अधोलिखित अपठित गद्यांश से पठित्वा एतताधारितम प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखित। यानी कि ये अपठित गद्यांश से आपको जैसे हिंदी में गद्यांश करते हैं, इंग्लिश में पैसेज करते हैं, वैसे ही ये इंग्लिश का करना है। और इसके देखिए, इस तरफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसने ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए, और इसके बाद ये क्वेश्चंस इसने पूछे हैं जो कि हमें किस में से, पैसेज में से, गद्यांश में से देख के करने हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि समुचित विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानानाम पूर्यत। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द दे रखे हैं इनकी समुचित यानी कि इनकी जो उचित विभक्ति होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कालिदास श्रेष्ठ, तो यहाँ पर आपको इसमें कौन सी इसकी विभक्ति आएगी, विभक्ति का नाम नहीं लिखना है, विभक्ति इसको बनाकर लिखना है। इसके बाद देखिए, मोदकम रोचते, तो बालक की यहाँ पर बाल की आएगी, बालकाम आएगी, बालक की आएगी, क्या आएगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न निर्माण करोतु। यानी कि इसमें क्या करना होता है, जैसे ये अंडरलाइन जो शब्द कर रखे हैं इसकी जगह पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, ये है सा साटिकाम धार्यति, तो आपको इसमें क्या करना है कि इसका प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि ये उत्तर लिखा हुआ है एक तरह से, तो इसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखित पदियों संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम भी लिखत। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो पद लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, इसका आपको संधि विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी लिखना है। यानी कि आपके ये संधि भी जो है आने वाली है। तो एक बात और बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए 12 जिले का पेपर है, तो आप अदर जिले से हो तो आपके पेपर में 19-20 अंतर आ सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत जो है अंतर आ सकता है, बाकी लगभग सेम ही रहता है। तो वो आपने इंग्लिश में और हिंदी में देख लिया होगा, लगभग सब जगह सेम ही पेपर जो है वो रहता है। इसके बाद देखिए, अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा संधि नाम भी लिखत। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, इस शब्द को जोड़ रखा है और इसको आपको संधि विच्छेद करना है। और इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है, तो इसको आपको पूरा बनाकर लिखना है और संधि का नाम भी लिखना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित रेखांकित पदियों समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड कर रखे हैं इनका आपको क्या करना है, समास लिखना है और समास करके उसका नाम भी लिखना है। इसका समास विग्रह करके समास का नाम भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जैसे इसने पूरा वाक्य बना रखा है, तो हो सकता है किसी अदर जिले में केवल जैसे हिमालय लिख दे कि केवल हिमालय का ही आपको क्या करना है, संधि इसका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो इस तरह से दे सकता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि प्रकृति प्रत्यय पृथक पृथक कृत्वा लिखतु। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से जो प्रत्यय हैं उनको पृथक करके लिखना है। यानी कि इनके जो मेन शब्द है उसको और इसका जो प्रत्यय है उसको, यानी कि आपके प्रत्यय भी जो है आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ग्रामर में क्या क्या आएंगे वो तो मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर भी बता दिया है। इसके बाद देखिए, रेखांकित पदे विभक्ति कारणम च लिखतु। यानी कि यहाँ पर जो ये रेखांकित पद है इनमें कौन सी विभक्ति जो है यहाँ पर प्रयुक्त हुई है वो आपको विभक्ति का नाम यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैंने इसमें बताया, यहाँ पर जैसे वने लिखा है तो आपके अलग से केवल वने भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा वाक्य बनाकर दे, एक वाक्य भी दे सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें विभक्ति का क्या नाम है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम में लिखत। यानी कि ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी किताब के क्वेश्चन है, तो आपका इनको क्या करना है, संस्कृत भाषा में ही जो है उत्तर देना है।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंच प्रश्नानाम, यानी कि यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन है, इधर भी एक क्वेश्चन, ये इसमें से 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए क्या पूछा जाएगा, स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोद्रुक्यम संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि आपको क्या लिखना है, आपकी जो पुस्तक है उसके 2 श्लोक आपको लिखने हैं। तो वो आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं, तो हो सकता है किसी जगह 4 नंबर के आए या किसी जगह 6 नंबर के भी आ सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको जो श्लोक है वो ऐसे लिखने हैं जो आपके पेपर में नहीं आए हो, यानी कि आप एक बार पेपर देख लेना कि उसमें जैसे मान लो ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, श्लोक लिखे हुए हैं 2, तो आप एक बार इनको देख भी लेना कि आप जो लिख रहे हो वो पेपर में तो नहीं है। अगर आप लिखाते हो और आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया और वो यहाँ भी लिखे हुए हैं, तो जो चेक करने वाले हैं वो सोचेंगे कि आपने इसमें से ही टिप कर लिखा है और आपको जो है नंबर नहीं देंगे। तो श्लोक लिखते टाइम पूरे पेपर को आप चेक कर लेना कि आप जो श्लोक लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में तो लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके क्या आएगा, अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करोतु तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व तुलासित। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है कि ये जो गद्यांश दे रखा है संस्कृत भाषा में गद्यांश दे रखा है, तो इसका आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में जो है अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी भाषा में गद्यांश का अनुवाद भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए अधोलिखित पद्यांश से, ये देखिए आपकी किताब के हैं, किताब में से आएंगे ये, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद करोती, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद। तो आपको क्या करना है, ये श्लोक लिखे हुए हैं 2, इनमें से कोई एक का आपको क्या करना है, सप्रसंग, प्रसंग में आपको ये लिखा जाता है कि ये इस पाठ से लिया गया है, अगर कोई लेखक है तो लेखक का नाम लिख दो। इसके बाद हिंदी अनुवाद में इसका अर्थ क्या है हिंदी में वो आप लिख दोगे, तो इस तरह से ये भी आपके आएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपके क्या आएगा, अधोलिखित गद्यांश से संस्कृत भाषायाम व्याख्या कृत, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा आपको गद्यांश दे देगा, उसको आपको संस्कृत भाषा में उसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके क्या आएगा, अधोलिखित पंचपदेशु केचम त्रणायाम शब्दानाम सहायता वाक्य निर्माण कृत, यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं इसमें से आपको क्या करना है कि किसी 3 शब्दों का 3 जो वाक्य हैं वो आपको बनाने हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सभी जीवलों में इस तरह का आए, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद देखिए ये जरूर आपके आएगा कि क्रम रहिताना षड वाक्य नाम क्रम पूर्वक संयोजन कृत। तो ये देखिए ये इसमें आपको क्या करना होता है कि ये यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक कहानी लिखी हुई है और इसके जो क्रम है वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, उसको आपको क्या करना है, जमा कर लिखना है। जैसा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 8 में भी ये करा होगा, क्लास 8 में भी आपके ये संस्कृत में आए होंगे, तो बस उसी तरह से आपको ये करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लगभग सभी जिलों में जो है ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी तैयारी जरूर करें। और ये देखिए कहाँ से आता है ये भी आपको बता दूँ, ये देखिए आपकी किताब से नहीं आएगा, ये कहाँ से आता है, जो आपने प्रीवियस क्लास से पढ़ी है, जैसे मान लो 6ठी क्लास हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, इन क्लासों में से आता है, यानी कि आपको उस क्लास की जो है ये याद होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है क्रम संयोजन का वो भी हम आपको करवा देंगे, तो ये आपको इस तरह से करना है। इसके बाद देखिए प्रार्थना पत्र आएगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा नगर से नवम्य कक्षाया छात्र राहुल अस्ति, यानी कि आप क्या हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा नगर के 9वीं कक्षा के छात्र राहुल हो। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त प्रार्थना पत्र लिखा, यानी कि आपको टीसी के लिए स्थानांतरण पत्र के लिए आपको क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है प्रिंसिपल के लिए। इसके बाद देखिए एक तो ये होता है कि आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना जैसे आप हिंदी में लिखते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपके इस तरह से देखिए अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायता पूर्यत्वा उत्तर पुस्तिका में लिखत, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से ये खाली स्थान दे देगा और ये देखिए ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें से इन खाली स्थानों में क्या आएगा वो आपको भरना है। तो देखिए इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे जो सही लगे वो आप दोनों कर सकते हो। इसके बाद देखिए इस तरह से ये देखिए ये खाली स्थान है कहीं कहीं जगह पर, तो वो जो पहले दे रखे हैं उनमें से देखकर आपको इनमें भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अधोलिखिताम कथनाम मंजूषायाम सहायता पूर्यता लिखित, यानी कि वही जैसे अभी ये एप्लीकेशन करिए पत्र करा है वैसे इसमें क्या करना है, ये कथा लिखी हुई है और ये जो खालिस्तान है जगह जगह, तो इन ये जो लिखे हुए हैं इनमें से इन खालिस्तानों में क्या आएगा वो आपको लिखकर जो आपके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है।
इसके बाद देखिए इसके अथवा में क्या दे रखा है, मंजूषा उचित पदानि चित्वा अधोलिखितम मित्र भाषाणाम इति विषय रिक्त सतानि पूर्यतोनि लिखत। यानी कि ये यहाँ पर देखिए ये खालिस्तान दे रखे हैं, इसमें आपको ये एक तरह से मित्र सभा भाषणम इस पर ये लिखना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है नाम किम, यानी कि तुम नाम किम, तो यहाँ लिख देंगे मम नाम कुछ भी। तो आप ये भी देखिए हर ज़िले में आना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर ज़िले में ये आए, लेकिन ये वाला तो आता है, तो आप इसको देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए इसके बाद दे रखा है अधोलिखितेषु वाक्यासु केषाञ्चन पंचवाक्याम संस्कृत भाषायाम अनुवाद गुरुतम। यानी कि ये 10 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से किसी 5 वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये आप जो है देख लेना, ये भी सब जिलों में आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन चीज़ क्या क्या रहेंगी, एक तो आपके पैसेज आएगा, क्लियर, ये जरूर हर उस जगह पर आएगा। इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन है ये सब जगह आएंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद ये किताब के क्वेश्चन है, ये भी सब जगह ही आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 श्लोक लिखना, ये भी सब जगह आएंगे। इसके बाद देखिए गद्यांश सप्रश्न हिंदी भाषा में अनुवाद, ये भी सब जगह आएगा। और इसके बाद पद्यांश का हिंदी भाषा अनुवाद, ये भी सब जगह आएगा। इसके बाद देखिए संस्कृत भाषा में व्याख्या, ये भी सब जगह आएगी। और इसके बाद देखिए ये कथाक्रम संयोजन, ये भी सब जगह आएगा। इसके बाद ये एप्लीकेशन है, ये भी जो है सब जगह यानी कि हर जिलों में आएगी। इसके बाद ये कथा है, ये भी हर जिलों में आएगी। तो यानी कि इतने जो क्वेश्चन है ये हर जिलों में आते हैं। तो आप इस पेपर की सहायता से जो है आप तैयारी कर सकते हो। देखिए 12 जिले का पेपर है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जो भी 12 जिले के अतिरिक्त हैं वो सारे इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात फिर आपसे बता दूं कि ये पुराना पेपर है, आप इसको इस साल का पेपर ना समझे। और मैं बोलता भी नहीं हूँ कि ये इस साल आने वाला पेपर है, यानी कि इसके आधार पर, यानी कि इसके जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप इसके आधार पर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये इस पेपर से जो है कुछ हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो आज हिंदी जो पेपर हुआ है बच्चों का, तो आपका पेपर कैसा रहा, कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इस पेपर से लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है संस्कृत के पेपर से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।